हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आई जस्ट होप एवरीवन इज डूइंग एब्सोल्युटली ऑल राइट। मेरा नाम अनय त्रिपाठी है। नमस्कार आपको, जय सिया राम। और आज हम लोग सिंगेज की बीएम शर्मा की दो किताबें आती है। सबसे पहले एक दो बातें मुझे बोलनी है आपको। देखिए, एक सिंगेज की आती है A to Z और एक आती है ये बीएम शर्मा सर की ही, मतलब उसमें A to Z वाले में बीएम शर्मा सर का नाम, ऑथर का नाम नहीं लिखा रहता। वेराज बीएम शर्मा नाम से जो ऑब्जेक्टिव वाली किताब आती है उसमें उनका नाम प्रॉपरली लिखा रहता है। तो सबसे पहले मैं भी बहुत कंफ्यूज था क्योंकि यूट्यूब पे कहीं पे कोई रिव्यू वगैरह अवेलेबल है नहीं। तो मैंने क्या क्लास 11th की सिंगेज A to Z मंगा ली थी, मतलब फिजिक्स की बात कर रहा हूँ अभी तो। और क्लास 12th की मैंने ऑब्जेक्टिव ये बी एम शर्मा जिसमें सर का नाम लिखा हुआ है ये मंगा ली थी। कहीं ना कहीं मुझे आइडिया लग रहा था कि उस जो सिंगेज A to Z वाली है उसमें सिर्फ थ्योरी दी हुई है, सॉरी थ्योरी के साथ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। वेराज बी एम शर्मा वाली में सिर्फ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, थ्योरी नहीं दे रखी, बट द नंबर ऑफ क्वेश्चन इज सेम। अगर आप बी एम शर्मा ऑफ क्लास 11th भी ले लेते हैं और सिंगेज A to Z ऑफ क्लास 11 दोनों ले सकते हैं, जो कि मैं नहीं ले सकता हूँ क्योंकि दोनों में सॉल्व नहीं कर पाता ना, अगर दोनों डिफरेंट भी होती तो मैं वही सोच रहा था, मुझे ऐसा स्टार्टिंग में ही समझ आ रहा था, बट फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था एट द एंड, तो फिर मैंने उसको ले लिया था। मैंने क्लास 11th की सिंगेज ले ली थी और इसकी ये ले ली थी, पर अभी आई एम 99% श्योर, क्योंकि एकदम मैंने खोल के तो नहीं देखी, पर ऐसा मुझे लगता है बहुत ज़्यादा कि सिंगेज A to Z और बी एम शर्मा सर वाली किताब में बस इतना सा अंतर है कि बी एम शर्मा सर वाली किताब में क्वेश्चन हैं, थ्योरी नहीं। और आपको थ्योरी से कोई मतलब भी नहीं होगा अगर आप ड्रॉपर्स हैं, तो आपके लिए मुझे लगता है कि आपको अगर लेनी थोड़ी सी ये सस्ती भी है ऑब्जेक्टिव वाली उसमें, क्योंकि थ्योरी नहीं है, प्रिंटेड पेजेस कम है। तो मेरे को आप ऐसा लगता है कि आप लोगों को भी सिंगेज A to Z ना लेके क्या लेना चाहिए, बीएम शर्मा सर वाली किताब को प्रेफर करना चाहिए खरीदने के लिए। तो इसी बीएम शर्मा सर वाली किताब का आपने रिव्यू देखा है, बिल्कुल एआई से बना हुआ, आपने थंबनेल पर क्लिक किया है। तो मैं आपका मित्र, आपका जैसा भी, आप जैसा सही लगे आपको, थोड़ा सा रिव्यू देने वाला हूँ। कैसे रिव्यू देने वाला हूँ, एक छोटी सी मैं आप लोगों को बोलूंगा कि मैंने ना अपनी अपनी ही रे ऑप्टिक्स की सेंगेज का एक पीडीएफ बनाया है। एंड मैंने उस पीडीएफ को बनाया, मैं जूम के इस पे शेयर करके आप लोगों को पूरी मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, जिस पर टॉप राइट पे मैं दिखाई दे रहा हूँ। इस पे मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा एक और चीज़ कि मैं कैसे मतलब मॉड्यूल मॉड्यूल सेंगेज सॉल्व किया करता था। एक ये मेरा तरीका रहेगा देखो बताने का। और वेरा सिंगेज का हम लोग साथ साथ रिव्यू भी करते चलेंगे। तो हम लोगों का मतलब मोटिव ऑफ दिस वीडियो इज सिंगेज की A to Z नहीं, बीएम शर्मा सर वाली किताब का रिव्यू करना। उसके लिए मैंने चैप्टर रे ऑप्टिक्स का इस्तेमाल किया है। देखिए, कोई भी ऐसे मतलब ऐसे मेरी यूट्यूब पे भी लिखा रहता है, किसी किसी को चाहिए भी होती है, मेरी टेलीग्राम आईडी वहाँ पे लिखी हुई है। पर मैं ये बस कहना चाह रहा था, जो मैं थोड़ा सा सोच रहा था कहूँ कि नहीं कहूँ, कि मेरे को प्लीज़ टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ ना मांगे, ना पूरी किताब की पीडीएफ मांगे, ना इसकी पीडीएफ मांगे जो सामने लिखा हुआ है। क्योंकि देखिए, ये कॉपीराइट एक मतलब वो होता है, इन्फ्रिंजमेंट होता है कि मैं उनकी पीडीएफ बिना परमिशन के दे तो रहा हूँ ना लोगों को। अब जैसे कोई अननोन टेलीग्राम पे मुझे मैसेज आता है कि मेरे को भेज दो, तो मैं तो भेज दूँ। पर वो सिंगेज का ऑफिशियल हुआ तो उनका नेक्स्ट रिप्लाई आया कि आप मतलब कैसे भेजना, आपने कोई परमिशन ली है इसको सर्कुलेट करने की। तो अभी तो मैं क्या रिव्यू कर रहा हूँ, तो ये दिख रहा है कि मैं रिव्यू कर रहा हूँ। बाकी मैं किसी को नहीं भेज सकता हूँ। आपको देखना है क्वेश्चन का लेवल, तो आप यहाँ से देखिए, मैं अच्छे से टाइम देखिए, जितना मेरे से हो पाएगा आपको क्वेश्चन का लेवल दिखाने की कोशिश करूंगा ही। यही मेरा रिव्यू का शायद काम भी है। तो आगे शुरू करते हैं। श्री राम, जय राम, जय जय राम। सबसे पहले हम लोग देखेंगे रे ऑप्टिक्स। सबसे पहले इस बुक में क्या है, टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड। अब ये टॉपिक हो सकता है आपको जैसे एमआर सर जैसे पढ़ाते हैं उस वाले उससे मिले ना मिले। ये एक मतलब हो सकता है किस्मत की बात है, किसी चैप्टर में मिल भी जाए, किसी किसी में नहीं भी मिले। पर सबसे खास बात इस किताब की मुझे ये लगती है, इसमें थ्योरी वाले क्वेश्चंस एम्पल अमाउंट ऑफ, ये ABC ये वाले जो फिजिक्स में आज का एक नया ट्रेंड बन गया ना, ये इस बुक में काफी पहले से इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। और एक और बात की जैसे सिंगेज सॉल्व करने का एक ये फायदा है कि जैसे मैं नीट प्रोब के क्वेश्चंस करता था तो उसमें 35 क्वेश्चन 35 क्वेश्चंस वर डुएबल, जो हर मॉड्यूल सिंगेज से बन सकते हैं। 5 क्वेश्चंस वर नॉन डुएबल, वेयर 5 क्वेश्चंस वर डुएबल इफ यू हैव सॉल्व सिंगेज, इफ यू हैव डन सम एक्स्ट्रा, मतलब गुड गुड क्वेश्चंस आपने कुछ कर रखे हैं। तो गुड क्वेश्चंस का सोर्स आपका सिंगेज हो सकता है। बहुत ज्यादा मुश्किल किताबें करने की मुझे लगता नहीं है जरूरत है। सिंगेज इस लेवल की है, आप ये करें तो आपका इसमें मतलब सिंगेज क्या है ना, अगर कोई ड्रॉपर है उसने मॉड्यूल एक साल सॉल्व कर रखे हैं तो उसको मॉड्यूल एक साल नहीं करनी चाहिए, उसको सिंगेज करनी चाहिए। क्योंकि क्या है ना, इसमें देखो, इसमें छोटे वाले क्वेश्चंस भी, ये वाले H/2 वाले भी हैं, इसमें ऐसे वाले क्वेश्चंस भी हैं जो नीट के ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। आप जैसे देखो, स्मॉल ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, स्टैंड बिहाइंड द ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, द डिस्टेंस फ्रॉम योर आई विल बी। तो इसमें 20 + 10 ऐसा करके कुछ तो है, मतलब इसमें मैंने कुछ तो हुआ होगा, मतलब यही शायद इसमें ये तो नहीं करना है, क्योंकि फिर मैंने पता नहीं कुछ हुआ होगा, मतलब अब तो दिमाग से भी मेरे निकल चुका है। बट ठीक है।
इजी क्वेश्चंस भी है, मुश्किल क्वेश्चंस भी हैं, अलग क्वेश्चंस भी है। फिर जब आप मैकेनिक्स सॉल्व करते हैं तब भी आपको बहुत क्वेश्चंस मिलेगा, और मैकेनिक्स के अलग क्वेश्चन मिलना एक नॉर्मल बात है। मैकेनिक्स तक अलग क्वेश्चन सब लोग करते भी हैं, पर क्लास ट्वेल्थ के अलग क्वेश्चन मिलना बहुत रेयर बात है और बहुत अच्छी बात है। इस बुक में लिखा कहीं नहीं है कि दिस इज अ जेईई पीवाईक्यू, दिस इज अ वेस्ट बंगाल डब्ल्यूबी जेईई पीवाईक्यू, बट ऑलमोस्ट ऑल पीवाईक्यूज आर कवर्ड हियर। ये बात आपको बार बार फील होगी जब आप इसको अटेम्प्ट करेंगे। इसको अटेम्प्ट करने के बाद जब आप ओरिजिनल पीवाईक्यूज को अटेम्प्ट करेंगे जहाँ पे लिखा हुआ है कि ये कौन सा पीवाईक्यू है कौन सा नहीं है, तब आपको फील होगा, यार मैं तो सिंगल सॉल्व करके आया, उसमें तो सब कुछ था यार, मैं बिना मतलब में कर रहा हूँ एररलेस। एररलेस आधी जगह एररलेस तो इधर ही हो रखी है, क्योंकि एररलेस में भी तो मेजरली सारे एग्जाम्स के पीएमटीज के पीवाईक्यूज है। यहाँ पे भी मोस्टली सारी पीएमटीज के पीवाईक्यू है। इसके बाद आप 24 ईयर्स ऑफ जेईई दिशा की किताब करेंगे, आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मैचिंग मिलेंगे। मोस्ट ऑफ द रिलेवेंट क्वेश्चंस आर क्लब्ड इनटू दिस पर्टिकुलर बुक। गलतियां बहुत रेयर है, मतलब 200 क्वेश्चन 5 गलतियां रेयरली मिल जाती है। तो इस बात, ये भी इस बुक की काफी अच्छी बात है। अब फिर देखिए मतलब जैसे जैसे आप मतलब ये बुक आपको तैयार करना चाहिए, ये करती ही है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, गिवन, अच्छा ठीक है। हाँ मतलब इसमें हर टाइप के क्वेश्चन है। अभी देखो ये मिरर के ही चल रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, मतलब कितना ये इजी वाले पार्ट के क्वेश्चंस भी आपको दिख रहे हैं। ये वाले क्वेश्चंस मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, ये वाले दिस इज ए इजी पार्ट, ये वाला पूरा इजी पार्ट है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये वाले क्वेश्चंस, ये देखो ये वाला क्वेश्चन अपन को सबको पढ़ाया जाता है। कहाँ पढ़ाया जाता है भैया? ये वाले फार्मूले अलग से पढ़ाए जाते हैं। द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर वुड बी, शायद ये वाला होगा, सेकंड वाला ऑप्शन होगा। अब तो मैं भूल गया हूँ, सॉरी भाई, पता नहीं क्यों एग्जाम होती है मैं सब भूल गया हूँ भाई। तो ये वाला मतलब ऐसे करके, ये अब मतलब थोड़ा समय शांत होकर आप लोगों को भी देखने का मौका दे रहा हूँ। आप लोग भी देख सकते हैं और फील कर सकते हैं कि बुक कैसी है। एक सेकंड मेरे को दें। हाँ तो 2 मिनट के लिए इस वीडियो में मैं अपनी वीडियो को बंद करके आगे प्रोसीड कर रहा हूँ, फिर उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। हाँ तो देखो, अब इस टाइप का मतलब अलग अलग प्रकार, जैसे ये वाला क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन इज अ नॉर्मल क्वेश्चन, बट इस टाइप के क्वेश्चन दिखाई देने को नहीं मिलते हैं। तो मतलब ऐसे इसमें हर टाइप के क्वेश्चन है। देखो ये वाले क्वेश्चन जो बहुत ईजी प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, ये भी है, ये भी है। इसमें से हो सकता है बहुत सारे पीवाईक्यूज, हो सकता है ये किसी कर्नाटका सीईटी का पीवाईक्यू, अब ये तो यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है। और ये वाले क्वेश्चन, ये जो हर हर उसकी डीपीपी में होते हैं, डीपीपी बेस्ड क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन। अब ये कोई स्टैंडर्ड क्वेश्चन, वैसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है पर वैसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं भी है। पर हो सकता है किसी साल नीट में अचानक से आ जाए, कोई बता के तो आता नहीं है। तो इसमें हर प्रकार के क्वेश्चंस गेट्स कवर्ड। बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। 16 पेज की मैंने पीडीएफ बना रखी है आप लोगों के रिव्यू पर्पस के लिए। ये देखो ये जे मेंस का, ये शायद जे एडवांस का पीवाईक्यू ना, शायद किसी इसी साल का जो एडवांस का आसान क्वेश्चन है ना, म्यू 1 और म्यू 4 का इसमें बराबर है, ऐसा कुछ होता है मतलब। और ये वाले तो बहुत फेमस क्वेश्चंस हैं, ये जे मेंस की पीवाईक्यूज ही हैं। ये देखो माइक्रोस्कोप का वो क्वेश्चन आता है ना, कि मतलब जैसे जब क्या बोलते हैं, एक सेकंड, पता नहीं मैं क्यों कर रहा हूँ बट ठीक है। जैसे मान लो ये स्लैब है, और यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे देर इज अ बर्ड हेयर, और यहाँ पे देर इज अ कॉइन, अगर ये कॉइन है, तो इसकी वजह से जो ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब की वजह से ये पूरा मतलब ये जो इसकी इमेज है वो शिफ्ट करेगी ऊपर की ओर। मतलब मान लो कहीं यहाँ आ गई, तो ये है माइक्रोस्कोप जो कि ग्लास को देख रहा था, अब इसकी इमेज ऊपर आ गई है, तो इसको भी तो ऊपर ही शिफ्ट होना पड़ेगा। तो ये इसका फिर फार्मूला पढ़ाया जाता है, ये वाला फार्मूला पढ़ाया जाता है। तो अगर ये ऊपर आ रही है तो फिर इसको अवे जाना पड़ेगा, अगर ये नीचे जा रही होती तो पास आना पड़ता, और फर्स्ट वाला मतलब आंसर हो जाएगा, कुल मिला के फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के आसान क्वेश्चन, मुश्किल क्वेश्चन, हर किताब हर प्रकार के क्वेश्चन इस बुक में अपन को देखने को मिल रहे हैं। हाँ तो फर्दर आगे इस वाली उसमें प्रोसीड करना है। क्रिटिकल एंगल की, हाँ ये जैसे ये रेडियस वाला क्वेश्चन, मतलब हाँ इसमें मतलब ये होता है ना कि अम, इसमें 49 है, तो एंगुलर रेंज, ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये 4998, ये मैंने शायद सर्वम की डीपी में फर्स्ट टाइम किया था। मतलब इसमें हर लेवल के क्वेश्चंस कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे हैं। इसमें से जो हाईलाइट किए हुए क्वेश्चन है मेरे डाउट के क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इनको हाईलाइट कर दिया था। हाँ ये भी एक फ्रेश क्वेश्चन था, अरे यार ये इमेज हिल गई है, आई एम रियली सॉरी फॉर इट। हाँ इस वाले में ठीक है। ये वाला एक फ्रेश क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन मतलब मैंने रियोप्टिक्स के क्वेश्चन जिन सर से पढ़ा है वो सर काफ़ी अच्छे अच्छे खूब क्वेश्चंस करवा देते हैं। बट ये वाला क्वेश्चन फिर भी मुझे एक फ्रेश क्वेश्चन लगा था, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट भी किया था, मतलब अपने सर से पूछने के लिए। पर ये बाद में आसान निकला था, पर उस टाइम मुझे जब मैं कर रहा था तब समझ में नहीं आता कि आसान क्वेश्चन है। और ये वाला क्वेश्चन भी मुझे थोड़ा कम समझ में आता था, पर ठीक है, हो गया। ये नीट 2024 का शायद क्वेश्चन है।
ये इस टाइप के क्वेश्चन भी इसमें बहुत है, ये मतलब इसकी मुझे यूनिक बात लगी इसमें, मतलब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो कि फ्रेश है। एक और मैंने ना एक बार आनंद मनी सर की एक टेस्ट सीरीज सॉल्व की थी, उसमें भी एक क्वेश्चन था कि नाइट्रोजन, मतलब मरकरी थर्मामीटर के ऊपर क्या भर दिया जाता है, सॉरी ये भी नहीं पता था कि ऊपर मरकरी थर्मामीटर में क्या भर दिया जाता है जिससे उसका वो रेंजिंग मतलब इंक्रीज हो जाए। तो ऊपर भरा जाता है, नीचे भरा जाता है, इस पर भी कंफ्यूज किया था। तो ऊपर भरा जाता है, क्या भरा जाता है, नाइट्रोजन एट हाई प्रेशर। तो ये वाली चीज़ भी मैंने आनंद मनी सर वाले टेस्ट में पढ़ी थी, फिर उसके बाद मैं भूल गया था, मतलब मिस्टेक कॉपी में लिख के मुझे याद हो गया था। फिर जब मैंने इसकी सिंगेज से सॉल्व किया ना, थर्मोडायनेमिक्स है जिस भी यूनिट में वो होता है, तो वहां पे भी वो क्वेश्चन था। मतलब इसमें जो भी हिडन क्वेश्चन है ना वो सारे हैं ऐसे, नेटवर्क के पेपर में भी एक दो हिडन क्वेश्चन आते थे, वो सब इधर मिल जाते थे करने पे। मतलब कुल मिला के यही है, बाकी मेरे पास ज्यादा तो कुछ इस पे है नहीं बोलने कोई। 16 पेज के पीडीएफ है, मैं 16 एक एक पेज देख नहीं सकता हूँ। पर हाँ हो सकते हैं ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन हैं। ये वाले क्वेश्चंस भी बहुत फेमस होते हैं। ये भी ये सब रिव्यू के लिए स्क्रॉल किया जा रहा है। ये वाला नो डेविएशन वाला, इसमें नो डेविएशन नहीं होगा, क्योंकि अगर सिर्फ ये दो होते तब तो नो डेविएशन होता। पर ये भी तो आ गया ना भैया तीसरा वाला, तो तीसरा वाला तो अपना इफेक्ट दिखाएगा ही। चलो अच्छा है इस, हाँ क्वेश्चन का नंबर कितना था ये एक बार देख लिया जाए। अच्छा ये लिखा नहीं है, ठीक है। पीवाईक्यूज वाले सेक्शन में लास्ट रीनीट 24 तक की पीवाईक्यूज है, फिर लास्ट के पेजेस में 25 के अलग से पीवाईक्यूज, मतलब एट द एंड ऑफ द बुक। तो पीवाईक्यूज तो 2013 से हाँ 20 रीनीट 24 तक ऑल कवर्ड है। चैप्टर असेसमेंट होते हैं जिसमें पूरे लेवल पूरे चैप्टर से लगभग सेम लेवल है, हल्के से हायर लेवल पे क्वेश्चन रहते हैं। जैसे देखो इस टाइप का क्वेश्चन अपन को देखने को नहीं मिला, इस टाइप का क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, मतलब मोस्टली न्यू क्वेश्चन रहते हैं। पर कुछ क्वेश्चन ओल्ड भी रहते हैं। क्वेश्चन नंबर एक बार, री ऑप्टिक्स जैसी यूनिट में कितने क्वेश्चन दे रखे हैं, मैच द फॉलोइंग में कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, वो इतने मतलब हाँ ये वाले ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस काफी अच्छे होते थे जब मैं करता था। ये हर चैप्टर के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस काफी कुछ सिखा देते थे, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है। हाँ 194 क्वेश्चन दे रखे हैं री ऑप्टिक्स में, फेयर इनफ, आई थिंक फेयर इनफ। कुछ क्वेश्चन इसमें रिपीटेड भी हैं, ये बात भी है। पर नॉन रिपीटेड क्वेश्चंस वाली बुक बहुत रेयरली मिल पाती है। तो बस इतना ही था ये सिंगेज वाली रिव्यू के लिए। मुझे कृपा करके टेलीग्राम पे इस बुक के पीडीएफ के लिए मैसेज ना करें, और अन्य भी किसी बुक के पीडीएफ के लिए मैसेज ना करें। अपनी कृपा बनाए रखें। बाय बाय, थैंक यू सो मच।